बात करेंगे भाजपा के संगठन पर्व पर सदस्यता अभियान की। इस अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इस सदस्यता अभियान के कालखंड में विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू हो गया है। अगर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण इसी कालखंड में आने वाला है तो क्या मेरी सदस्यता अभियान में मैं ऐसे लोगों को जोड़ूंगा जो मेरे पार्टी के इतने महत्वपूर्ण निर्णय में अधिकतम महिलाओं को विजयी बनाकर विधायक और सांसद बना सकें। इसी पर हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने भाजपा नेता मनोज तिवारी और संजय सेठ से खास बातचीत की। क्या खास बातचीत की वो आपको सुनाते हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है वहां तक की बात सुनाते हैं। 100% युवाओं का रोल हमेशा से अहम रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से यूथ पर विश्वास भी करती है, यूथ के लिए काम भी करती है, इस बार भी उनके रोल को हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहते हैं। और आप दिल्ली से आते हैं, दिल्ली से सांसद हैं, दिल्ली में कितना लक्ष्य है आप लोगों को सदस्य बनाने का? अब मेरा लक्ष्य रहेगा कि अपनी लोकसभा में कम से कम 4 से 5 लाख बनाओ। 7-5-35। और एक सवाल ये भी है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि सी टाइप का जहां पर वोट मिला था, हाँ, ये उन्होंने हमको एक नुस्खा दे दिया है। नुस्खा ये है कि जहां कमजोर थे हम वहीं से शुरू करेंगे तो उसको भी मजबूत बना लेंगे। एक अंतिम सवाल, 2 सीटों से लेकर 303 सीटों का जो सफर आप लोगों ने किया है, कैसे देखते हैं उसको आप? आगे ये सफर जारी है और नए नए रिकॉर्ड बनेंगे क्योंकि देश जाग रहा है। दूसरी पार्टियों का जो हाल है आप देख लीजिए। लोकतांत्रिक भी अगर कोई है तो बीजेपी है, सबका साथ सबका विकास भी कोई है तो बीजेपी है, और घटना कहीं भी घटे हम उसके खिलाफ हैं, यहाँ भी खड़ी है तो बीजेपी। दुनिया का सबसे बड़ा दल, और हम सब के लिए आज सौभाग्य का विषय रहा कि अपने आंखों के सामने हम सब लाखों कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री जी को सदस्य बनते देखा। ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। इस आंख के सामने प्रधानमंत्री पार्टी के सदस्य बन रहे हैं, और भाजपा का सदस्य मतलब बनना मां भारती की सेवा, और करोड़ों कार्यकर्ता। आप देखो, जो लक्ष्य रखा वो छोटा पड़ेगा। मैं तो झारखंड से आता हूँ, झारखंड में इस बार जीत का रिकॉर्ड टूटेगा और सदस्यता का भी रिकॉर्ड टूटेगा, दोनों रिकॉर्ड टूटेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने टास्क दिया है कि ट्राइबल गांवों में, महिलाओं में और दो प्रदेशों की सीमाओं में जाकर एक दूसरे से सदस्य बनाना, तो इस बार अभूतपूर्व सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। और भाजपा जो दुनिया का सबसे बड़ा दल, सबसे शक्तिशाली दल, दुनिया का सबसे बड़ा नेता, देश का प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, ये सौभाग्य है हम सब कार्यकर्ताओं के लिए। एक आखिरी सवाल लेंगे, आप झारखंड से आते हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, झारखंड में विधानसभा का चुनाव नवंबर-दिसंबर में होगा, क्या माहौल देख रहे हैं इसमें झारखंड में? मैं कह रहा हूं इस बार झारखंड के अंदर जीत का रिकॉर्ड भी टूटेगा और मेंबरशिप ड्राइव का भी रिकॉर्ड टूटेगा। लेकिन हेमंत सोरेन कुछ दावा कर रहे हैं कि आप लोग परेशान कर हेमंत रहे हो। सोरेन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हेमंत सोरेन कांग्रेस पार्टी का काउंटडाउन शुरू है। उस प्रदेश के अंदर युवा बोल रहा मिला क्या, वहां की बेटी बोल रही मिला क्या, किसान बोल रहा मिला क्या, आम लोग बोल रहे मिला कुछ नहीं, मिला मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इसीलिए काउंटडाउन शुरू है और उस झारखंड के अंदर 2/3 बहुमत से उस प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी भाजपा की। आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको मेंबर बनाने का काम किया है। अब 10 करोड़ मेंबर बनाने का लक्ष्य पार्टी ने दिया है। मुझे लगता है कि जब जब ये लक्ष्य पार्टी ने रखा है सदस्यता अभियान का, उस समय लक्ष्य छोटा पड़ गया है। माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने सबसे बड़ी पार्टी उस समय चाइना पीपुल्स पार्टी, उनको पीछे छोड़ करके दुनिया की नंबर 1 पार्टी बनाने का काम किया था। तब मैं कह सकता हूँ कि 10 करोड़ का लक्ष्य जरूर है, लेकिन इस 10 करोड़ के लक्ष्य को हम पीछे छोड़ेंगे और इससे कहीं न कहीं एक इतिहास और रिकॉर्ड बनाने का काम फिर से भारतीय जनता पार्टी करेगी। और विधानसभा चुनाव आ रहे हैं सर देश में कहीं, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, इस समय सदस्यता अभियान का जिस तरह से ज्वार है, मुझे लगता है कि सभी उन चुनाव में भी निश्चित रूप से इसका असर होगा। और आज कहीं के भी चुनाव है, चाहे उपचुनाव है या सामान्य चुनाव है, हम निश्चित कह सकते हैं कि भाजपा का परचम मध्य है। और सर अगर यूपी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बुलडोजर चलाना सही नहीं है, भले ही अपराधी क्यों ना हो।
देखिए, बुलडोजर हमारे यहाँ विकास के लिए भी चलता है, इसलिए बुलडोजर की ये परिभाषित मुझे लगता है कि क्लियरली ऐसा नहीं कहा गया है। और जिस तरह से विकास के लिए बुलडोजर चलाया जाता है, सड़कों का निर्माण होता है, विकास के काम होते हैं, बुलडोजर तो रुकने वाला नहीं है, बुलडोजर तो चलता है, चलेगा।